शुरू से ही हम देखते आए हैं कि कैसे हर बार साहिबा को गलत और नीचा दिखाकर संतोष अपनी मनमानी करती रही। और अब जब अंगद ने सीरत के लिए प्रस्ताव आगे रखा है गैरी के साथ शादी करने के लिए, तो अब तो वो इस मौके को हाथ से जाने ही नहीं देना चाहती, क्योंकि संतोष को पता है कि सीरत की शादी 2 बार होते होते टूट गई। तो अब ये रिश्ता को गंवाना नहीं चाहती है संतोष भी और सीरत भी। पर जहां अजीत बोलता है कि उसे तो ये शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो तो नहीं चाहता कि सीरत की शादी उस गैरी के साथ हो जिसने ना जाने कितने और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी। और साहिबा को तो यही लगता है कि सीरत को ये वाहियात प्रपोजल को ठुकरा देना चाहिए, ना कि गैरी के साथ शादी करनी चाहिए और बल्कि सीरत को आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। पर सीरत तो कुछ बोल ही नहीं रही और ताईजी को ये लगता है कि सीरत को अंगद की इस बात से वापस अपने पुराने बातें याद आ गई है। पर सीरत ये बोलती है साहिबा को कि अंगद की बात सुनकर उसे अब ये लगने लगा है कि उसे रिश्ते में भी अब दिल नहीं दिमाग से काम लेना पड़ेगा। और साहिबा एकदम हैरान है सीरत की ये बात सुनकर, जहां वो इतना तो समझ जाती है कि सीरत को शादी करने की लत सी लग गई है, जैसे कि उसके हाथों से अगर ये मौका निकल गया तो ना जाने कौन सा मुसीबत आ जाएगा उसके जीवन में। और वो साहिबा को उल्टा सुना देती है कि साहिबा की बातें सुनकर अब सीरत को ये लगने लगा है कि साहिबा को अंगद की हर बात गलत ही लगती है। पर सीरत को अंगद की हर बात में लॉजिक समझ आती है और बस यहीं पर शुरू होती है 2 बहनों के बीच टकरार, जहां एक को तो सिर्फ अपने परिवार की इज्जत और खैरियत की चिंता है तो दूसरी को सिर्फ जिंदगी में शादी करके ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। क्योंकि सीरत इतना तक कह देती है साहिबा को कि अंगद उसकी शादी का बात कर रहा है और उसे इसमें अंगद की हर बात सही लगती है और बोलती है कि साहिबा ने गैरी और सीरत का रिश्ता को उस मोड़ में देखा है जहां सिर्फ कड़वाहट और गिरता हुआ एक रिश्ता था। पर सीरत उस रिश्ते को जी है और उसे गैरी के साथ रिश्ता मंजूर है, क्योंकि उसने सब कुछ गैरी के साथ करीब से महसूस की है, ना कि जो साहिबा ने देखा है अपने नजरों से। पर साहिबा एक बार फिर बोलती है कि वो उस गैरी के साथ कैसे शादी के लिए हाँ भर सकती है जिसने उसे खुदकुशी करने पर भी मजबूर कर दिया था। पर अब सीरत जिद करती है कि ये उसकी जिंदगी का सवाल है तो फैसला भी वही लेगी, ना कि और कोई, और खास करके तो साहिबा बिल्कुल भी नहीं। पर साहिबा को जहां सीरत की हर बात इलॉजिकल लग रही है, वहीं अब संतोष दखल देती है दोनों बहनों के बीच और साहिबा को बताती है कि अंगद का प्रपोजल जितना भी बेकार क्यों ना हो, पर अब सीरत की जो बातें बनने लगी हैं लोगों के बीच और उसके चलते अब सीरत की तो शादी भी होने से रही किसी और के साथ। पर अजीत भी अब बोलता है कि अगर सीरत के लिए कोई हाथ मांगने नहीं आया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लोग गैरी के ही हाथों में दे देंगे सीरत को, जिसके चलते इतनी बदनामी हुई पूरे परिवार की। और इस कदर परिवार में भी मतभेद खड़े हो गए हैं रिश्ते को लेकर। पर शायद संतोष, सीरत और अंगद को ये अंदाजा नहीं है कि सीरत नाम का तूफान कितना अंधेरा लेकर आएगा और किसी के नहीं बल्कि साहिबा के जीवन में।